गाइस वेलकम गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं लोग गाइस? आई होप सब अच्छी होंगे। अब मैं बात करूंगा कौन सी चीज़ें बैटमैन मूवी को अलग बनाती हैं और सुपर हीरो मूवी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले महीने आई द बैटमैन मूवी से। काफ़ी लोग बोलेंगे एक महीना हो गया, उससे भी ऊपर हो गया और तुम अभी उसके ऊपर वीडियो बना रहे हो, बट कुछ कारणों के कारण तब देख नहीं सके। अब कहाँ से देखी है वो समझदार समझ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं। बैटमैन मूवी की शुरुआत होती है रिडलर के खौफ से। मेयर को उसने मार दिया उसके बाद, और बड़े लोगों को भी मारा है। उसका रीज़न है भ्रष्टाचार। एंड मैंने हिंदी डबिंग में ये मूवी देखी क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही बढ़िया होती है जो बैटमैन की मूवीज़ होती हैं। जो डार्क नाइट ट्रियोलॉजी थी उसकी हिंदी डबिंग तो नेक्स्ट लेवल थी। अगर मैं डार्क नाइट राइसेस की बात करूं तो उसमें जो बेन का करेक्टर होता है उसकी डबिंग कमाल की होती है। और अगर मैं बात करूं अब डार्क नाइट की और उसके बाद बैटमैन बिगिंस की, सबकी डबिंग बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में मूवी देखना चाहता था, वो कमाल के डायलॉग सुनना चाहता था। जैसे आई एम वेंजेस की जगह मैं हूँ इंतकाम, और वो सुनने में सही में बहुत ही मज़ा आया अंत तक। एक मैं खामी निकाल सकता हूँ, जो साइड के करेक्टर थे उनकी डबिंग में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। उन्होंने एक आधा डायलॉग ही बोलना होता है और उनकी वॉइस टोन काफ़ी मुझे हल्की लगती है। बट बाकी जो मेन करेक्टर हैं जैसे कि बैटमैन, कैट वूमन, गॉर्डन एंड उसके साथ एल्फर्ड, उन सब की डबिंग नेक्स्ट लेवल है। तो हमारा क्वेश्चन था बैटमैन की फिल्में क्यों अलग होती हैं बाकी सुपर हीरो मूवीज़ से। क्योंकि बाकी सुपर हीरो मूवीज़ में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। पर जो बैटमैन की मूवीज़ होती हैं उसमें ना ही कोई सुपर हीरो होता है, ना ही कोई विलन होता है। दो लोग होते हैं जिनका पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि वो कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एक होता है जो थोड़े से बुरे काम करता है, बट क्यों करता है उसके पीछे कारण होता है। जैसा उसे लोगों ने ट्रीट किया होता है बचपन से वो उसे अफेक्ट करता है एंड उसकी वजह से वो इंसाफ चाहता है। और वो इंसाफ कैसे आएगा? वो आएगा वॉयलेंस से, एंड वॉयलेंस वहाँ पे दिखाया जाता है खूब। तो बैटमैन मूवी में रिडलर कुछ ऐसे काम करता है, वो पूरा सीन भी नहीं आपको दिखाते, आपको खुद ही मन में सोचने के लिए आपको छोड़ दिया जाता है कि कितना बुरा हो सकता है वो सीन। एंड बहुत ही अच्छी प्रकार से वो हमें दिखाया जाता है, उसकी स्टोरी दिखाई जाती है एंड कैसे वो उलझाता है बैटमैन को। और जो पूरी द बैटमैन मूवी थी वो एक डिटेक्टिव बैटमैन वाली मूवी थी, मतलब डिटेक्टिव वाला काम करता है पूरी मूवी में। बैटमैन ढूंढता है क्या होगा नेक्स्ट एंड फेल होता है और उलझता है उसकी पहेलियों में जो उसने उलझाने के लिए बनाई होती हैं। टाइम वेस्ट कराता है रिडलर एंड अंततः वो होता है जिसका सब वेट कर रहे थे कि क्या बैटमैन उसकी पहेलियों को समझ पाएगा। एंड अंत कैसा होता है? एक ऐसा अंत होता है जो बैटमैन शायद नहीं चाहता था, बट उस अंत ने उसे काफ़ी कुछ समझाया कि जो बदला लेना है वो हमेशा सल्यूशन नहीं हो सकता। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हो तो आपको उनकी मदद और प्रकार से करनी होगी, अपना खौफ फैला के नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी आइडियोलॉजी थी अगर खौफ फैला देंगे पूरे शहर में तो गुंडे सब डर के भाग जाएंगे। इसलिए वो लाइट ऊपर दिखाता है हमेशा कि लोगों में डर पैदा हो। एंड यही यही चीज़ दिखाई जाती है, कैसे वो बैटमैन बन रहा है वो चीज़ दिखाई जाती है। बट अंततः वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करता है, ग्रो होता है वहाँ से। और यही क्रिस्टन नॉलन की मूवीज़ में दिखाया जाता है। वो तीन मूवी बहुत ही कमाल की होती है। बैटमैन बिगिंस जो बिल्डअप होता है बैटमैन का, उसके बाद डार्क नाइट वो भी काफ़ी सवाल सामने रखता है। बैटमैन जिसका रुतबा अच्छा हो चुका है बट उसको ख़राब कैसे करता है जोकर, एंड अंत तक ऐसे लोग उसे हेट करने लगते हैं। डार्क नाइट राइसेस वो भी एक अलग चैलेंज था। एंड अंततः क्रिस्टियन नॉलन ने अपना सिग्नेचर एंड किया मूवी का जो आपको कंफ्यूज कर देगा। एंड क्रिस्टियन बेल एज ए बैटमैन वहीं से लगा था कि वापस नहीं आएंगे। उसके बाद इन्होंने बेन एफ्लिक को एज ए बैटमैन लाया गया जो एक अलग यूनिवर्स में थे, जो लेगेसी ऑफ बैटमैन मूवीज़ में नहीं आते, जो सिर्फ जस्टिस लीग के लिए इंट्रोड्यूस कराए गए थे। वो चाहते थे कि जस्टिस लीग मूवी बने जो काफ़ी डिज़ास्टर होती है, बट उसके बाद स्नाइडर कट आती है जो लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है। 4 घंटे की होती है, लोग देख लेते हैं। और ये मूवी भी 3 घंटे की होती है। आपको लगेगा कि हाँ मूवी लंबी है, बट कभी भी आप बोर नहीं होंगे अगर आप काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो कि एक्शन देखने को मिलेगा। जो एक्शन देखने को भी मिलता है वो भी बहुत अच्छा है। कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग है
ऐसे लगता है कि एक बंदा मुक्कियाँ मार रहा है दूसरे बंदे पे, जिसके पास एक कमाल का सूट है जो उसे एडवांटेज देता है। एंड एक सीन आता है जिसके ऊपर क्वेश्चन थे कि जब बम फटता है उनके मुंह को कुछ क्यों नहीं होता, और वो बात मैं भी बोलता हूँ। बाकी कार चेजिंग वाला सीन अच्छा होता है, लंबा होता है पर बढ़िया होता है। उसके बाद और काफ़ी अच्छे सीन्स आते हैं। रिडलर जो हमेशा स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता है और कुछ नहीं, बट उसका मेन मोटिव एंड में पता लगता है। एंड कैसे बाकी सब तो मोहरे थे, उसको तो पहले से ही पता था कौन चुगलखोर है और कौन क्या है। वो अंत तक खेलता है और उसको पता भी होता है कि बैटमैन कब उसको पकड़ लेगा एंड कब क्या होगा। वो पहले से ही वहाँ मौजूद होता है और अपने आप को अरेस्ट करवाता है जब पता होता है कि वो भाग सकता है फिर भी, क्योंकि वो लाइक सबका ध्यान खींचना चाहता होता है। अंत वैसा होता है जैसा वो चाहता है, बट कुछ चीज़ें अलग होती हैं जिसकी वजह से वो सैड होता है। बट वो एक आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एंड वो कन्वर्सेशन जो दिखा देती है कि बैटमैन 2 इज़ इन मेकिंग। एंड उसके बाद मैं बात करूँ, मूवी के छोटे छोटे एलिमेंट बहुत अच्छे होते हैं। एक सीन में जहाँ पे लाइक अंधेरा होता है बट गोलियों की जो रोशनी होती है उससे हमें पता लगता है एक्शन के बारे में, एंड वो कितना बढ़िया होता है। वो मैट रीव्स कमाल, सिनेमेटोग्राफी कमाल, मैं बोलूँगा नेक्स्ट लेवल चीज़ हमें देखने को मिली। एंड कैट वूमन का करैक्टर जो बहुत ही बढ़िया निभाया है जोई ने, एंड इस बार काफ़ी उन्होंने चेंज किया है, उसको अलग मोटिव दिया गया है। एंड वो बैटमैन के अराउंड इतनी नहीं रहती, उसका एक अलग मोटिव है एंड अंततः वो जाती है। गॉर्डन जो एक अकेला बंदा है जो बैटमैन पे विश्वास करता है। उसके बाद एल्फ्रेड, इसका करैक्टर भी अच्छा है। और ये बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन का जिस पे काफ़ी क्वेश्चन थे वो बहुत ही बढ़िया स्टैंड आउट करके गया। एंड ये मूवी आपको दिखा दी कैसे बैटमैन की मूवी कोई लाइक आम सुपर हीरो मूवी नहीं है, वो एक डिटेक्टिव की मूवी है। वो एक ऐसी मूवी है जो पर्सपेक्टिव दिखाती है, आपके सामने रखती है कि जो विलन है वो भी क्या चाहता है, वो कैसे बना, कैसे उसने चीज़ें झेली हैं और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं इसका रिवेंज लूँगा। एंड यही चीज़ बैटमैन को भी समझ आती है कि रिवेंज लेना इंसाफ नहीं देगा अंततः। और कैसे एक अमीर जगती है अंत में, इवन लाइक पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड मूवी में कभी बैटमैन जीतता ही नहीं है अंत तक, अगर आप मूवी को ध्यान से देखोगे। बट फिर वो हार में भी एक जीत होती है, उसमें एक सीख होती है, एंड वही मूवी को बहुत ही अमेजिंग बना देती है, आपको उलझाती है मूवी। अंततः जो होता है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। एंड यही ट्रियोलॉजी में हुआ था। बैटमैन कई हुए हैं, क्रिस्टियन बेल वाला बैटमैन जो बहुत बहुत ही मशहूर हुआ था क्योंकि उस वक्त पे आया था जब मूवीज़ लाइक वर्ल्ड वाइड बॉम्ब कर रही थी। माइकल कीटमैन का जो बैटमैन था वो अपने टाइम का एक, मैं बोलूँगा, लेजेंडरी। 1989 में पहली मूवी, उसके बाद 1992 में, दोनों मूवीज़ कमाल की होती हैं। उसके बाद मैं बात करूँ बैटमैन का फॉल कहाँ पे हुआ, बैटमैन फॉरएवर 1995 में। इसमें वेल किलेमर को बैटमैन बनाया गया जो इतना लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद एक और मूवी आती है बैटमैन एंड रॉबिन, जिसमें जॉर्ज कॉलोनी को एज ए बैटमैन दिखाया जाता है और जो मूवी एक हिसाब से डिज़ास्टर होती है, सही बोल रहा हूँ। एंड रिडलर का करैक्टर की बात करूँ जो पहले भी हमें दिखाया गया है, जिम कैरी ने प्ले किया था बैटमैन फॉरएवर 1995, जो इतनी खास नहीं थी, जिसने लेगेसी को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। अगर बात की जाए जो बैटमैन एंड रॉबिन मूवी, मैंने कभी देखी नहीं है बट उसको काफ़ी वर्स बोला जाता है तो शायद देखूँगा भी नहीं। उसके बाद अगर बात की जाए जो बैटमैन की फिल्में हैं उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर का एक हिसाब से टीज़र उन्होंने दे दिया है, क्योंकि जो बैटमैन की ये मूवी थी उसको क्यों बेस्ट बैटमैन मूवी बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट थे जो क्लासिक बैटमैन जैसे थे बट एक अलग चीज़ डाली गई। अगर मैं बात करूँ द मूवी नेम डार्क नाइट राइसेस, उसका अंत आपको याद ही है, किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती, और वही फीलिंग आपको ये मूवी देख के लगती है, अलग है। और मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट अगर सोलो किसी सुपर हीरो की मूवी होगी तो मैं इसकी बात करूँगा। मार्वल में आयरन मैन की बात होगी, बट इसमें मैं बोलूँगा बैटमैन एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि अभी भी डीसी की मूवीज़ को इतना लोग पसंद करते हैं। उनकी सोलो मूवीज़ सही में अच्छी होती हैं एंड हर एक बंदा देखने जाता है। और अंत में क्वेश्चन का आंसर वही होगा कि मूवीज़ में पर्सपेक्टिव वाइज आपको दिखाया जाता है सब कुछ। लाइक कोई विलन नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता, हर एक की एक स्टोरी होती है, आपके सामने रखी जाती है। कौन जीतता है अंत में, जो सीख जाता है चीज़ों को, और यही द बैटमैन दिखाती है हमको। कोई भी विलन नहीं होता है मूवी में, पर्सपेक्टिव की गेम है सारी, एंड वो आपको बहुत ही खूबसूरती दिखाती है। तो इसीलिए बैटमैन की जो मूवीज़ होती हैं वो अलग होती हैं और सुपर हीरो मूवीज़ से,
जिनमें एक्शन होता है और एक विलन हारता है, नेक्स्ट में अगला आ जाता है। बट इसमें आपकी सोच से खेला जाता है, आपकी सोच को टेस्ट किया जाता है। इसलिए जो बैटमैन की मूवीज़ होती हैं वो अलग होती हैं और सुपर हीरो मूवीज़ से। एंड इसमें एक्शन कम था इस मूवी में, पर जितना भी था वर्थ इट था। और ज़्यादा डिटेक्टिव वाला हमें काम दिखाया जाता है बैटमैन का, जो बहुत ही बढ़िया होता है। यही था इस वीडियो में गाइस। बी होपफुल, आई वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड आपका कौन सा फेवरेट बैटमैन है? रॉबर्ट पैटिंसन, क्रिस्टियन बेल, माइकल किटमैन एंड दो और भी नाम हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। बी होपफुल, बाय गाइस।